हमारे साथ अभी फारबिसगंज से विधायक हैं। आज अमित शाह आ रहे हैं सीमांचल में। आप सीमांचल से ही आते हैं और बड़ा विस्तृत प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज का। चिकन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले कि जब चुनाव, अभी बंगाल में चुनाव है, चुनाव के दौरान से आते हैं, सिर्फ लोगों को, आम आदमी को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। अभी आप देखे होंगे सीमांचल सबसे पिछड़ा एरिया है, सबसे बदहाली एरिया है और सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार होता है सीमांचल में। उस पर एक भी स्टेटमेंट अमित शाह का नहीं है। लगभग 11 साल से वो भारत के गृह मंत्री है, हमेशा यानी घुसपैठियों के नारा देते हैं। तो दूसरा देश का तो गृह मंत्री तो है नहीं। आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी है, बिहार में आपकी, फिर घुसपैठी कैसे आ जाती है? या आपके तंत्र फैल है या आपका सोच फैल है वहाँ पे? तो ये यानी आपने कहा कि बंगाल में चुनाव देखिए चुनावी दृष्टिकोण से किया जा रहा है क्या ये? सारा चीजें चुनावी दृष्टिकोण से आप देखिएगा ना, आप शाम में देखिएगा कि सीमांचल के लिए क्या कर रहे हैं। चुनाव आते हैं तो सीमांचल में बांग्लादेशी है, तो फलना जगह से, नेपाल से, कहाँ मिलता है? ये सार का मामला हुआ था पूरा बिहार में कहाँ बांग्लादेशी मिला, बताइए। ये सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया एक जाए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। बजट सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी में सीएलपी का चुनाव हो जाएगा। अब बजट सत्र खत्म होने वाला है, अभी तक सीएलपी का चुनाव नहीं हुआ। विरोधी धड़ा कह रहा है कि पार्टी में प्रदेश अस्तित्व में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय जो नेता है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, इस पे बात हो रही है सीएलपी के लिए भी। हमको लगता है कि मार्च में इसका तय हो जाएगा। एक और सवाल रहेगा आपसे, पार्टी में टूट होगी, हाँ, मंत्रिमंडल कहीं विस्तार? कहीं टूट नहीं होगी। हम लोग एकदम मजबूती के साथ 6 का 6 खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक फारबिसगंज से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीएलपी की जहां तक बात है वो बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि सीएलपी को लेकर के पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी जानकारी ले रहा है। बहुत जल्द इसका चुनाव भी हो जाएगा, क्योंकि सबकी नज़र इस पर टिकी हुई थी। उन्होंने विरोधी धड़े के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका भी उन्होंने खंडन किया। साथ ही साथ उनका यह भी स्पष्ट रूप से कहना है कि पार्टी में किसी तरह की कोई टूट नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीतिक गलियारे में यह अटकल तेज है कि बजट सत्र के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि नजरें कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी की पार्टी पर भी टिकी हुई थी कि उनकी पार्टी में कहीं टूट हो, लेकिन स्पष्ट रूप से कांग्रेस के विधायक ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो पूरी तरीके से एकजुट हैं, पार्टी में टूट नहीं होने वाली है। साथ ही साथ सीएलपी के मुद्दे पर उनका कहना था कि बहुत जल्द सीएलपी के नाम पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।